ज्ञानव्यापी को लेकर एएसआई के सर्वे की रिपोर्ट। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट के में पहले ढांचे के सबूत। विष्णु शंकर जैन ने कहा ज्ञानव्यापी की पश्चिम दीवार हिंदू मंदिर का हिस्सा है। सर्वे में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं, कमल, पुष्प, दीवार की त्रिशूल की आकृति मौजूद है। एएसआई ने अपने सर्वे में ये कहा है मस्जिद का गुंबद महज 350 साल पुराना है। हनुमान, गणेश की खंडित प्रतिमाएं भी मिली हैं। तहखाने में स्तंभ भी मिले हैं। हिंदू मंदिर का ये हिस्सा है। एएसआई ने माना पुरानी इमारत पर मस्जिद बनी है। 3 चैम्बर आज भी देखे जा सकते हैं। तो एएसआई की तरफ से ये सर्वे, और सर्वे में ये साफ हुआ कि कैसे हिंदू मंदिर ये हुआ करता होगा। इसलिए यहाँ पर जो ढांचे में जो सर्वे खुलासा हुआ उसमें खंडित प्रतिमाएं मिली हैं। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर यह बताया जा रहा है। एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने एएसआई रिपोर्ट को पढ़ते हुए कहा कि अभी यहाँ जो मस्जिद है इससे पहले यहाँ काफी बड़ा मंदिर होगा, और क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। It can be the loose stone, फिर sculpture remains in the cellars etc. It can be said that, अब ये ASI का जो conclusion है मैं वो आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। It can be said that there existed a large Hindu temple prior to the construction of existing structure. मतलब ASI ये कह रहा है कि ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा भव्य हिंदू मंदिर था प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। मतलब इस मस्जिद से पहले इससे पहले यहाँ पे एक हिंदू मंदिर एग्जिस्ट करता था। ये एएसआई ने अपनी कंक्लूसिव फाइंडिंग दी है, और ये बहुत महत्वपूर्ण फाइंडिंग है। एएसआई का जो कंक्लूजन है मैं वो बता रहा हूँ। इट कैन बी सेड दैट, मतलब ये कहा जा सकता है दैट देयर एग्जिस्टेड अ लार्ज हिंदू टेम्पल प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। मतलब अभी जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के पहले एक यहाँ पे लार्ज हिंदू टेम्पल था। ये बात एएसआई कह रही है कि ये बात कही जा सकती है। तो उसमें कुछ प्रमाण मिले हैं हिंदू मंदिरों के? बहुत प्रमाण मिले। तो ये एएसआई का जो कंक्लूजन है वही प्रमाण। अभी आप मेरी बात सुन लीजिए, सवाल उसके बाद एक बार आइए। लार्ज नंबर, इट कैन बी सेड दैट देयर एग्जिस्टेड अ लार्ज हिंदू टेम्पल, लार्ज हिंदू टेम्पल। तो ये आपने सुना वकील को, जो ये कह रहे हैं हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर, कि यहाँ पहले एक बड़ा मंदिर रहा होगा, हिंदू मंदिर, क्योंकि यहाँ देवी देवताओं के निशान भी मिले हैं, तो स्तंभ भी मिले हैं जो हिंदू मंदिर का हिस्सा रहे हैं। ये रिपोर्ट पढ़ते हुए उन्होंने कहा कि मूर्तियों के निशान भी मिले, और साथ ही साथ 3 चैम्बर आज भी देखे जा सकते हैं। ज्ञानव्यापी मामला जिस पर एएसआई सर्वे के लिए कहा गया था, और अब सर्वे रिपोर्ट जो एक बड़ी सारी सर्वे रिपोर्ट आई है, उस 100 दिन से ज्यादा चले एएसआई के सर्वे के आधार पर जो रिपोर्ट आई, कहा गया है कि यहां पर हिंदू मंदिर रहा होगा, और बड़ा हिंदू मंदिर रहा होगा। 839 पन्नों की ये रिपोर्ट है, क्योंकि 100 दिन तक ये सर्वे चला। और इस पूरे हिस्से में जैसा कि कहा जा रहा था कि ज्ञानव्यापी की जो अलग अलग जगह हैं, दीवार हैं, उनको लेकर भी सर्वे किया जा रहा है। तो इस पूरे जगह पे जब सर्वे हुआ, तो सर्वे के आधार पर वजू खाना, जिसे कहा जा रहा था कि ये वजू खाना है, वहां पर शिवलिंग होने का दावा किया गया था, और अब रिपोर्ट में ये भी साफ हुआ है। फोन लाइन पर हमारे साथ लाल सिंह जुड़ गए हैं। लाल सिंह, 839 पन्नों की ये रिपोर्ट है, 100 दिन एएसआई ने सर्वे किया, और उसके आधार पर ये रिपोर्ट आई है कि ये हिंदू मंदिर रहा होगा, बड़ा हिंदू मंदिर रहा होगा।
हाँ देखिए, बिल्कुल ये रिपोर्ट काफी अहम है मेगा, क्योंकि लंबे समय से इस पर विवाद चल रहा था और ये काफी महत्वपूर्ण दस्तावेज इस लिहाज से कहे जा सकते हैं और उस दावे को पुष्ट करेंगे जो कहते थे कि यहाँ पर कभी शिवलिंग था और उसको बाद में ज्ञानवापी मस्जिद में तब्दील किया गया। जो बाहर से अतिक्रमणकारी आए उन्होंने मंदिर को तोड़फोड़ किया और यहाँ पर मस्जिद बनाई। इस तरह का जो दावा किया जा रहा था उसको कहीं ना कहीं अब बल मिलेगा, क्योंकि जो एएसआई की रिपोर्ट आई है वो काफी हद तक ये बताती है कि वहाँ खंडित शिवलिंग की मूर्तियां मिली हैं। इसके साथ और भी जो कई अवशेष जो हिंदू देवी देवताओं के होते हैं वो मिले हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये साबित हो रहा है कि यहाँ पर एक शिवलिंग था और शिवलिंग की जो परिवार की पूरी मूर्तियां होती हैं, पार्वती की मूर्तियां, गणेश जी की मूर्तियां, कार्तिकी की मूर्तियां और बाकी जो धार्मिक चिन्ह हैं वो तमाम यहाँ पर मिले हैं। जी बिल्कुल। अब लाल सिंह, क्योंकि देखिए जो पहले अगर हम राम मंदिर देखें तब भी इसी तरह की ये जो मस्जिद थी बाबरी मस्जिद, इसको लेकर सर्वे करवाया गया था। एएसआई की रिपोर्ट आई और उसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने ये माना भी था कि जो कहा जा रहा है या जो गवाह है या जो रिपोर्ट कह रही है वो रिपोर्ट इसी तरफ अंदेशा दे रही है, इसी तरफ संकेत दे रही है कि ये राम मंदिर रहा होगा। और आज जब ज्ञानव्यापी मस्जिद, इस मस्जिद को लेकर लगातार वजू खाने को लेकर कहा जाता रहा कि भाई ये यहाँ पर शिवलिंग रहा, लेकिन वजू खाना जो है एक समुदाय इसका जिक्र करता रहा। अब क्योंकि एएसआई की रिपोर्ट आई है तो क्या इसे ये एक सकारात्मक संकेत माना जाए? देखिए मेरा दरअसल ये भावनाओं से जुड़ा मामला होता है। दोनों ही संप्रदाय अपने धार्मिक स्तर होने का दावा करते हैं, तो वो एक भावनाओं का विषय होता है और ऐसे विषयों पर कोई भी फैसला यही नहीं दिया जाता। उस पर एक वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर ये साबित करना होता है, क्योंकि जब कोई मामला धार्मिक भावनाओं से जुड़ता है तो बेहद संवेदनशील मामला होता है। आपको सामने वाले पक्ष को भी संतुष्ट करना है, उनकी भी भावना आहत नहीं हो, और ये तभी संभव है जब वैज्ञानिक तरीके से आप ये साबित कर पाए कि यहाँ पर किसका धार्मिक स्थल था। अब चूंकि एएसआई की रिपोर्ट वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर होती है और उन तथ्यों को जब सामने रखा जाता है तो दोनों ही पक्ष मान लेते हैं कि हाँ ये रिपोर्ट सही है, और इसके बाद कोर्ट भी फैसला देते हैं तो दोनों ही समुदाय की भावना आहत नहीं होती। तो निश्चित रूप से वजू खाने का जिक्र दूसरा समुदाय करता आ रहा है और उनके अपने दावे हैं, लेकिन आज जब एएसआई की रिपोर्ट आई है तो एक पक्ष का दावा मजबूत हुआ है कि यहाँ पर अभी शिवलिंग हुआ करता था, प्राचीन शिवलिंग था, और इसके साथ ही शिवलिंग के साथ साथ ही जो भगवान शिव का परिवार होता है उनकी जो मूर्तियां होती है वहां भी पाई गई हैं। तो ये कह सकते हैं कि वैज्ञानिक तरीके के आधार पर जब इस तरह के फैसले होते हैं तो उसे दोनों समुदाय संतुष्ट होते हैं, क्योंकि सच जब सामने आता है तो उसको स्वीकार करने में किसी पक्ष को कोई ज्यादा कोताही नहीं होती है। और जहां तक यहाँ इस विषय की बात है तो यहाँ पर केवल जो हिंदू समुदाय है वहाँ पर पूजा करने की अनुमति मांग रहा है कि यहाँ जब शिवलिंग होता था तो हमें पूजा करने की अनुमति यहाँ पर दी जाए। जी लाल सिंह, लेकिन एक पक्ष जिसका आपने जिक्र किया मजबूत होता है तो वहीं दूसरा पक्ष अब अपने आप को, अपने पक्ष को मजबूत करने की कोशिश करेगा। देखिए फिलहाल ये मामला कोर्ट में लेगा तर्कों की बात है, लेकिन जब एएसआई की रिपोर्ट इस ओर इशारा कर रही है कि वहाँ पर जो तमाम दस्तावेज मिले हैं वो हिंदू मंदिर की ओर इशारा कर रहे हैं, शिवलिंग की ओर इशारा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये पक्ष बेहद मजबूत हो जाता है। अब ऐसे में कोर्ट का क्या निर्णय आता है, क्योंकि सर्वोच्च निर्णय तो कोर्ट का ही होगा, सभी को मान्य होगा। लेकिन हाँ, इस एएसआई की रिपोर्ट के बाद एक बात जरूर हम कह सकते हैं कि जो हिंदू पक्ष है जो दावा करता है कि यहाँ पर कभी शिवलिंग हुआ करता था और हम पूजा की मांग करते हैं, तो उनका पक्ष जरूर मजबूत होता है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका लाल सिंह जानकारी के लिए। और एएसआई ने अब अपनी जो रिपोर्ट सौंपी है, 839 पन्नों की ये रिपोर्ट सौंपी है, उसमें ये क्लियर कर दिया है, ये साफ कर दिया है कि पहले ये बहुत पुराना मंदिर रहा होगा। अब कितना पुराना ये मंदिर रहा और कौन से देवी देवता यहाँ विराजित रहे, इन तमाम चीज़ों को भी पक्ष रखना होगा। और सुप्रीम कोर्ट इसको कैसे लेता है, एएसआई की रिपोर्ट जो है उस आधार पर कितनी मजबूत अब पैरवी हिंदू पक्ष की हो जाती है, ये भी देखना होगा। विष्णु शंकर जैन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे थे कि एएसआई की रिपोर्ट जो आती है वो एएसआई की रिपोर्ट ने कैसे उनके पक्ष को मजबूत कर दिया है। जो लगातार ये कहा जा रहा था कि ये हिंदू मंदिर रहा है, इसका जिक्र करता हिंदू पक्ष रहा था, और जब अपना पक्ष रखा तो एएसआई ही वो सर्वे है जिस आधार पर स्थिति क्लियर हो सकती है। चाहे वो बाबरी मस्जिद रही हो, उस वक्त ये सर्वे किया गया हो, और चाहे अब ये ज्ञानवापी मामला हो जिस पर सर्वे के लिए कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से।
इस बात को लेकर भी कई बार विरोध भी हुआ, लेकिन क्योंकि अगर किसी भी पक्ष को रखना है, क्लियर करना है, स्थिति को साफ करना है, तो उसकी तह तक जाना होगा। और उसकी तह तक कैसे जाया जा सकता है? जब आप वहां पर पहुंचे, वहां पर सर्वे करें, वहां की स्थिति को देखें, वहां आप जब बहुत ही पुरानी स्थिति हो जाती है तो कार्बन डेटिंग पद्धति जो होती है उसके माध्यम से ये पता किया जाता है कि कितनी पुरानी ये जगह है। लेकिन हालांकि यहाँ पर कई साक्ष्य मिले हैं, खंडित प्रतिमाएं मिली हैं, तो उसी स्थिति में ये साफ हो जाता है कि ये बड़ा मंदिर रहा होगा। फिलहाल ये एएसआई की रिपोर्ट, आगे सुप्रीम कोर्ट इसको कैसे लेता है ये भी देखना रहेगा।